आज हम बताएंगे विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा के बारे में। महानवमी डिब्बा के बारे में जानने से पहले महत्वपूर्ण ये होगा कि हम राजकीय केंद्र के बारे में जान लें। राजकीय केंद्र से तात्पर्य सत्ता के केंद्रीकृत स्थान से है, जहां से शासन प्रणाली संचालित होती हो। विजयनगर के साम्राज्य में राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित था और राजकीय केंद्रों में 60 से अधिक मंदिर शामिल थे। अब यदि महानवमी डिब्बा की चर्चा की जाए तो इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द महानवमी भवन कहना अधिक समीचीन होगा। कारण साफ है कि राजकीय केंद्र के एक महत्वपूर्ण भवन के रूप में महानवमी डिब्बा स्थित था। इसके बारे में अगर विशेषताएं जान लें तो इसमें शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। राजकीय केंद्र की एक प्रभावशाली संरचना में महानवमी डिब्बा एक था। इस संरचना में जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिवसीय त्योहार, जो कि हिंदू परंपरा में संपादित होते हैं, जिनमें यदि बात की जाए उत्तर भारत की तो वहाँ पर दशहरा, बंगाल में बात की जाए तो दुर्गा पूजा, और इसी तरह प्रायद्वीपीय भारत में बात की जाए तो नवरात्रि या महानवमी मनाया जाता है। तो इनके जो नवा दिवस है उसे महानवमी कहा जाता है के अवसर पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यक्रम इसी सभा मंडप में होते थे। इस अवसर पर विजयनगर साम्राज्य अपने रुतबे, ताकत, अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। धर्मानुष्ठानों की पूजा, उसमें मूर्ति पूजा विशेष है, के अलावा अश्व पूजा, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि भी इस अवसर पर दी जाती थी। यदि बात की जाए तो यह एक बड़ा आयोजन होता था, जिसमें नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा तथा सुसज्जित घोड़ों, हाथियों, रथों, सैनिकों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी। राज्य के नायकों, अधीनस्थ राजाओं द्वारा औपचारिक भेंट भी इस अवसर पर राजा को दी जाती थी। यदि पूर्णता में कहा जाए तो इस उत्सव के गहन सांस्कृतिक अर्थ थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे।